हो गया? तो सर देखिए, चलिए आज हम देखते हैं पत्र लेखन कला, अर्थात पत्र लिखने का तरीका या पत्र को कैसे लिखा जाए। ठीक है, हमारे अंदर ऐसा पत्र लेखन के लिए कौन कौन से गुण होना चाहिए, हमारे पत्र में कौन कौन से गुण होना चाहिए, उन सभी चीजों का अध्ययन करने वाले हैं। क्योंकि पत्र लेखन बहुत ही अच्छा कला है, इसके बिना जो है हम अपने भाव, अपने विचार को दूसरे व्यक्ति तक संप्रेषित नहीं कर सकते। इसीलिए पत्र लेखन के लिए आवश्यक है कि हम अपनी जो पत्र लिखने के लिए अच्छा जो गुण है, जो विशेषता है, उनकी जो प्रकृति है, उनको ध्यान में रख करके ही पत्र लिखना चाहिए। ठीक है, इससे क्या होता है कि सामने वाला जो हमारे पत्र को पढ़ने के लिए जो है उत्सुक रहेंगे, है ना, वो प्रभावित रहेंगे और वो आसानी से ही हमारी बातों को, जो हम पत्र में कहना चाह रहे हैं, उस चीज को जो है वो समझ पाएंगे। ठीक है, जिसको हम संबोध्य कहते हैं, है ना, वो समझ पाएंगे। इसीलिए आवश्यक है कि पत्र लेखन के लिए सबसे महत्वपूर्ण 6 बिंदुओं को जो है हमको ध्यान में रखना चाहिए और इसी के आधार पर ही पत्रों का जो है लेखन करना चाहिए। इससे हमारा पत्र जो है बहुत ही आकर्षक, सुंदर और सामने वाला को प्रभावित करने वाला बनेगा। ठीक है, सबसे पहला अच्छे पत्र की विशेषताओं में देखेंगे, उसमें है सरल भाषा शैली। पत्र लेखन या अच्छे पत्र की विशेषता सबसे पहला क्या है, इस भाषा कैसा होना चाहिए, सरल भाषा होना चाहिए। अर्थात हम अपने पत्र में जिस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं वह भाषा अत्यंत ही सहज व सरल होना चाहिए। अर्थात सामने वाला को आसानी से समझ में आने वाला होना चाहिए, ताकि वो आपकी बात, आपके विचार, आपकी भावनाओं को आसानी से समझ सके। ठीक है, फिर दूसरा आता है आपका विचारों की स्पष्टता। ठीक है, आप उस पत्र के माध्यम से जो कहना चाह रहे हैं, आपका जो विचार उसमें लिखित रूप में है, वह क्या होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए। यदि सामने वाला को ही समझ में नहीं आएगा तो आपकी बात जो है फिर अधूरा रह जाएगा, वो फिर कोई जवाब आपको नहीं दे पाएंगे। इस तरह से आपके विचारों की स्पष्टता होनी चाहिए, उसमें किसी भी प्रकार के घुमा फिरा के बात नहीं करना चाहिए। ठीक है, जो कहा जा रहा है, जो आपका विचार है ना, वो सुगठित स्पष्ट ढंग से होना चाहिए। ठीक, समझ गए? इसके बाद तीसरा है आपका सहज आंतरिकता। अर्थात आप उसमें जिस भाषा का प्रयोग करेंगे, आप जो चीज बताना चाह रहे हैं, वो आंतरिक दृष्टि से आप जो है उसके लिए सहज सरल शब्दों का प्रयोग करें। ठीक है, अर्थात उसके लिए किसी भी प्रकार के आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल न करें, बल्कि आप आंतरिक दृष्टि से उसके लिए ऐसा, उसके अंदर प्रभाव उत्पन्न करने वाले शब्दों का इस्तेमाल करें जिससे वो आपके आंतरिक भावना को समझ सके। ठीक है, उसके लिए ऐसे सम्मानित और बहुत ही अच्छे शिष्टाचार से संबंधित शब्दावली का इस्तेमाल हमको करना चाहिए। फिर आता है चौथा आपका स्वतःपूर्णता। अर्थात इसका अर्थ होता है कि अच्छे पत्र में क्या गुण होना चाहिए, स्वतःपूर्णता का गुण होना चाहिए। अर्थात आपका जो पत्र है वो अपने आप में ही पूर्ण होना चाहिए, किसी भी प्रकार से वो अधूरा नहीं होना चाहिए। आप जो कहना चाह रहे हैं, आप जो भाव, जिस विचार को जो है उसमें लिख रहे हैं, वो जो है पूरा कंप्लीट, पूर्ण रूप से होना चाहिए। ठीक है, वो अधूरा नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर सामने वाले जो आपकी बात को नहीं समझ पाएंगे, आपके और अन्य पत्र का जो है वो इंतजार करते रहेगा। इस तरह से वो जो पत्र है आपका पूर्ण होना चाहिए। ठीक है, जितना जो कहा जा रहा है वह बात जो है अपने आप में पूर्ण हो। ठीक, उसके बाद पांचवा आता है प्रभावोत्पादकता का गुण। अर्थात आपका पत्र लेखन ऐसा होना चाहिए, आपका पत्र ऐसा होना चाहिए, है ना, सभी दृष्टि से कि वो सामने वाला को जो है प्रभावित कर सके। अर्थात वो आपके पत्र को पढ़ने के लिए, सुनने के लिए इंतजार करे। ठीक है, और पढ़ने के बाद उसके अंदर ऐसा प्रभाव उत्पन्न हो, ऐसा उसके अंदर छाप छोड़ दे जिससे वो जो है आगामी आपके पत्र का इंतजार करे, या आपके उस विचार, आपके उस भावना के प्रति वो इतना तैयार हो जाए कि वो जो है आपसे इतना दोस्ती करें, या आपके साथ वो इतना उनका लगाव हो जाए कि वो आपके अन्य आने वाला जो पत्र है उसका जो इंतजार करें। ठीक है, इसलिए प्रभावोत्पादकता का गुण आपके पत्र में होना चाहिए। ठीक है, यदि ये गुण नहीं रहेगा तो फिर आपका पत्र जो है नीरस माना जाएगा, अधूरा माना जाएगा और सामने वाला भी पढ़ने के लिए कभी तैयार नहीं होगा। एक बार तो पढ़ लिया, अच्छा खुशी खुशी, दूसरी बार जो है वो फिर, है ना, प्रभाव उत्पन्न नहीं करेगा तो वो मन ही नहीं करेगा उसका पढ़ने का।
सही है कि नहीं है? यस सर। फिर आता है छठवां, लिखावट। अर्थात आप अच्छे पत्र जब लिख रहे हैं, ठीक है, उसको बढ़िया तरीके से लिख दिए, ठीक है, ये ठीक है, लेकिन ये भी जरूरी नहीं है कि आप उसको एकदम सजा करके, एकदम है ना, बोल्ड करके, इटैलिक करके या जो भी है वो लिख रहे हैं, तो ऐसा कुछ भी जरूरी नहीं है। दिखने में सुंदर लगे, अच्छा लगे, कम से कम इतना स्पष्ट लिखा जाना चाहिए कि वो जो है पढ़ने योग्य होना चाहिए, ठीक है। यदि पढ़ने योग्य नहीं होगा तो हमारे पत्र लेखन का कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो ये हो गया आप लोगों का पत्र लेखन कला और एक अच्छे पत्र की विशेषताएं, जो कि हर एक लेखक को जो है इन गुणों को जो है अपने लेखन में, कला में, कौशल में समावेश करके ही पत्र लिखना चाहिए, ताकि उनके जो पत्र है एक महान पत्र के रूप में जो है सामने आ सके। ऐसे बहुत से बड़े बड़े साहित्यकारों ने पत्र लिखे हैं, है ना, जिसमें दो तीन ऐसे महान, जैसे माखनलाल चतुर्वेदी जी ने, है ना, 1921 में बिलासपुर से पत्र लिखा है उन्होंने, बलीपंथी से, ठीक है। तो कई एक महान क्रांतिकारी वीरों ने जो है बाहर के जो युवा साथी हैं उनको संबोधित करने के लिए पत्र लिखे, और आज उनके पत्र जो है इतना मशहूर, इतना फेमस हो गए हैं कि उनके पत्र को बार बार पढ़ने का मन करता है, ठीक है। तो ये हो गया आज का पत्र लेखन कला, ठीक है। बाकी और दूसरे दिन अध्ययन करेंगे, ठीक है। ठीक समझ में आया पत्र लेखन? यस सर। सभी लोग लिख लोगे? यस सर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। बाकी नेक्स्ट दिन हम पत्र कैसे लिखते हैं और विभिन्न प्रकार के जो पत्र हैं उन पत्रों का अध्ययन करेंगे, ठीक है। यस सर।